अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज का मेरा उन्वान है, क्या ज़कात मस्जिदों को दिया जा सकता है। ये सवाल इसलिए है कि अक्सर हमारे ताजिर हज़रात, ज़कात निकालने वाले, जब इनके पास ज़कात के तकाज़े को लेकर ज़कात के मुस्तहिक़ इदारे जाते हैं, जैसे वो इदारे जिसमें फ़ुक़रा, मसाकीन, बेवा, यतीम और क़ैदियों को, मुसाफिरों को, मजबूरों को खाने पीने और मौसम के एतबार से कुछ इंतज़ामात जैसे शाल, कंबल, स्वेटर देना, क़ुरबानी के मौसम में गोश्त का इंतज़ाम करना, ऐसे जो असल ज़कात के मुस्तहिक़ इदारे हैं, ये इदारे जब जाकर ताजिर हज़रात से सवाल करते हैं कि आपके ज़कात का सही इस्तेमाल की जगह ये है, ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में सिरात मुस्तक़ीम वेलफेयर सोसाइटी में 14 साल से हो रहे हैं। जब ये बात पूरी पेश करके ज़कात का तकाज़ा रखते हैं तो 90% से ज़्यादा हमारे बिज़नेस करने वाले भाई, ताजिर जो रोड साइड बिज़नेस करते रहते हैं, सबका यही जुमला है कि नहीं भाई, बहुत से मस्जिदें आती, हर मस्जिद को देना, हर मदरसे को देना। जब हमें उनसे बोलती नहीं भाई, मस्जिद को ज़कात अप्लाई होता नहीं, मस्जिद को ज़कात नहीं दी जा सकती, उलमा का इसके ऊपर जो है फ़ैसला है, तो जवाब देती कि वो कौन देखा लो भाई, अब कोसा ज़कात, कोसा सदक़ा, कोसा मस्जिद, कोसा की एक दे डालते रहती। मोहतरम सामीन और ख़ास करके ज़कात निकालने वाले ताजिर और मुसलमान भाई, ये बात ज़रूर याद रख लें कि ये कोई पेनल्टी नहीं है, ये कोई टैक्स नहीं है, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला 2.5 पूछा है, सिर्फ 2.5% उसका दिया हुआ माल में से बचे हुए माल में खा को, पी को, रहने घर बढ़ले को, उसके बाद सवारी का एक इंतज़ाम कर ले को, ज़रूरत की सवारी, ख्वाहिश की सवारी नहीं, ज़रूरत की सवारी, 2 व्हीलर की, अभी नहीं फैमिली के वास्ते एक बहुत ज़रूरत में 4 व्हीलर की ले को, बच्चों के पढ़ाया के खर्चे होने के बाद 1 साल गुजरे सो पैसों पर, बचे हुए पैसों पर 2.5%। मिसाल के तौर पर किसी के पास ये पूरे कामा कर को 2 लाख रुपए बचे ही बैंक में बैलेंस है, नहीं तो कौन की देने वाला देने को है, उसमें से 2 लाख रुपए को 5,000 रुपये ज़कात 1 साल में निकालना। अब ज़कात में तिजारत करने का जो भंडोल होता है वो भी ऐड करना। अगर भंडोल पूरा मिला को 5 लाख का है, 5 लाख में से 2,500 रुपये के हिसाब से तकरीबन जो है लाख को 2,500 बोले तो कितना होगा, हिसाब डाल लो, करीब जो है 12,500 रुपये 5 लाख के ऊपर निकलेंगे। 2.5% अल्लाह ताला एहसान कर को निकाला है, हुक्म दिया है। अगर अल्लाह 50% बोले तो, अगर बोल दिया होता तो 50 रुपये तुम्हारे, 50 रुपये मेरे बोल को, क्या कर ले सकते थे? क्या अल्लाह से मुकाबला करने की ताकत है? अल्लाह की खुदरत के मुकाबले में हमें खड़ने की उतनी हिम्मत, जुर्रत है? जान उसका सांस चलती रहे तो मंडी में भी रहती, मार्केट में भी रहती, ऑफिस में भी रहती, सियासत में भी रहती, चेयर पर भी रहती। सांस चल गई तो ज़मीन के नीचे रहती, ज़मीन के ऊपर रहते नहीं। ये सांस खरीदे तो आती नहीं, ये सांस करोड़पति को कितना होना उतना मिलती है, गरीब को बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं। ये सांस अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत है। ये सांस रहने की वजह से, ये जान रहने की वजह से
सही सलामत का दिमाग रहने की वजह से, सही सलामत के हाथा पावा जिस्म रहने की वजह से दुकान में भी बैठते ही, रियल एस्टेट भी करते ही, मार्केट में भी हैं, शेयर मार्केट में भी हैं, सुनार बाजार में भी हैं, अभी क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। ये सब जान मजबूत है बोलो, ये जान अल्लाह के कब्ज़े में है। अगर अल्लाह का इशारा हो गया, कोरोना के गुज़िश्ता साल, उससे पहले के फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में अंकियां से देखे, बड़े बड़े करोड़पतियाँ रात को कोरोना पॉजिटिव आया, सुबह तक चल गए, सुबह को पॉजिटिव आया, शाम तक चल गए। ये आंखों से देखने के बाद भी हीले बहाने करना, नहीं भाई मुझे वो मजबूरी है, ये मजबूरी है, ये पूरे झूठे सच्चे मजबूरियां सामने बताकर हो सकता है इंसान को धोखा दे सकता है। दिलों को देखने वाला, हालात को एक ही लम्हे में नज़र रखने वाला अल्लाह से बचा नहीं सकते, बच नहीं सकते। इसलिए ज़कात सिर्फ ज़कात के मोहताजों में इस्तेमाल होगा, मुस्तहिक़ों में इस्तेमाल होगा। मस्जिदों को और इसके साथ साथ जो है मजदूरां, तुम्हारे दुकान में काम करते वाले को तनख्वाह ने इसका ज़कात देना, और जो है ज़कात के पैसे से किसी मुस्तहिक़ मौली साहब को खुश करना। मौली साहब को नहीं सुनना रहता है, खिरात करने वाले खारी साहब को नहीं सुनना रहता है, उन्होंने ज़कात के मुस्तहिक़ ज़कात उन्होंने देते रहती हैं। इन्हें मुलाजिम है, मुफ्ती साहब को, मौली साहब को, खारी साहब को 20,000 रुपये जॉब में रख डालता है। इन्हें ज़कात की नीयत कर लिया था, मौली साहब को बोला रहता नहीं, ये ज़कात अदा नहीं होती। वो मौली साहब से पूछो, यदि मौली साहब को देते खुद बोलो ये मेरा ज़कात के पैसे मौली साहब तुम्हें ले सकती क्या गिर बोलो। मौली साहब को, खारी साहब को, हाफिज़ साहब को बोलते नहीं, ज़कात के पैसे दे डालती। तरावी के पैसे दोगे बोल को मस्जिद में ऐलान हुआ तो मस्जिद में भी ज़कात के पैसे तरावी को पढ़ाने वाले इमाम साहब को दे डालती। ये सब जो है हमें बोल लेते ही छप जाते ही बोल को, अल्लाह के रिकॉर्ड में बराबर रिकॉर्ड होते ही पैसे का, लम्हे का हिसाब अल्लाह के पास देना रहता है। ये पूरा ज़िंदगी का मसला दुनिया का नहीं, आखिरत का। वहाँ असल टैलेंट बताना सो, वहाँ टैलेंट क्या भी नहीं, सच्चा है तो उन्हें साफ रहता है। यहाँ कहता डुप्लीकेट रहता कि वहाँ रोना पड़ता है। इसलिए मस्जिदों को ज़कात अप्लाई नहीं होती, ज़कात नहीं दी जाएगी। और जो है इमाम साहबां को, मौज़न साहबां को, तुम्हारे खरीब के कोसे तो खारी साहबां को, मुफ्ती साहबां को, उन्होंने ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं है तो उनको ज़कात दिए तो ज़कात अदा नहीं होती। इसलिए ज़कात जहाँ इस्तेमाल करना है वही इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें, इसलिए कि जवाब अल्लाह को देना है। अल्लाह ताला हमको दीन की सही समझ नसीब फरमाए और अल्लाह की खुशी के खातिर हमारी हर इबादत करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।